हाय। हिंदी ऑडियोबुक.com में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात कर रहे हैं वह है ट्रेडिंग इन द जोन। शेयर मार्केट में पैसे कैसे बनाएं, इस विषय पर आज तक मार्केट में बहुत सारी बुक्स पब्लिश की गई हैं, जिनमें लिखे गए कुछ विचार सीखने बेहद आवश्यक होते हैं। उनमें दिए गए कुछ विचार अच्छे हैं, परंतु कुछ उतने बढ़िया नहीं है। उनमें कुछ बेसिक विचार हैं और कुछ केवल पहले लिखे गए विचारों की रीपैकेजिंग मात्र है। कभी कभी कोई एक ऐसा राइटर कुछ अलग विचार लेकर सामने आता है जो सच में लाइन से हटकर दिखता है। वह पाठकों को सोचने का एक अलग नजरिया प्रदान करता है। मेरी नज़र में मार्क डगसल एक ऐसे ही राइटर हैं जिन्होंने शेयर मार्केट के बारे में कई बुक्स लिखी है, जिनमें से एक है ट्रेडिंग इन द जोन। यह उनके वर्षों के रिसर्च और उनके जीवन भर के विचारों और कामों का कलेक्शन है। हम में से जो लोग शेयर ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाने की सोच रहे हैं या अपना चुके हैं, उनके लिए यह किसी अनमोल रत्न से कम नहीं है। ट्रेडिंग में हर ट्रेडर का एक लक्ष्य होता है, वह यह है कि नियमित आधार पर प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। फिर भी बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडर के रूप में लगातार पैसा कमाते हैं। यहाँ यह जानना बेहद आवश्यक है कि लगातार सफल होने वाले ट्रेडर्स वास्तव में ऐसा क्या करते हैं जो बाकी ट्रेडर्स नहीं करते। डगलस की इस ऑडियोबुक के अनुसार ट्रेडर के लगातार जीतने के पीछे का मुख्य कारण साइकोलॉजिकल है। ट्रेडिंग शुरू करते समय हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए, जिससे ट्रेडिंग को हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकें। इसके लिए ट्रेडिंग इन द जोन ऑडियो बुक हमें आने वाले उन चैलेंजेस पर एक डीप लुक प्रदान करती है। ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक डगलस ने साल 1978 में ट्रेडिंग शुरू की थी। उस समय वे मिशिगन के डेट्रॉइट में एक कमर्शियल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एजेंसी में मैनेजर थे। वे अपने करियर में बहुत सफल थे। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी सफलता को ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन हमेशा वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसे हम सोचते हैं। उन्होंने बड़े बड़े सपने संजोए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा वे सोचते थे। साल 1981 तक नौकरी के साथ साथ ट्रेडिंग के चक्कर में वे पूरी तरह से फेल हो चुके थे और वे इससे पूरी तरह से निराश भी हो चुके थे। इसके बाद वे शिकागो चले गए और वहां पर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में मैरी लिंच के साथ एक ब्रोकर के रूप में नौकरी करने लगे। लेकिन डगलस के लिए यह इतना आसान नहीं था। यह सफर बेहद कष्टकारक और निराशाजनक रहा। शिकागो जाने के 9 महीने के भीतर उन्होंने अपना लगभग सब कुछ खो दिया था। उनका यह नुकसान उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी और खर्चीली लाइफस्टाइल दोनों का परिणाम था, जिस वजह से एक ट्रेडर के रूप में बहुत सारा धन कमाना उनकी प्राथमिकता बन गया। एक ट्रेडर के रूप में इन शुरुआती अनुभवों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जिसमें यह भी शामिल है कि धन और ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का कितना अहम रोल है। यह उनका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर साबित हुआ, जिसका परिणाम साल 1982 में उनकी पहली बुक द डिसिप्लिन ट्रेडर के रूप में सामने आया। क्या आप जानते हैं कि नए नवेले ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग में सबसे पहली चुनौती क्या होती है? हाँ, आपने सही पहचाना। यही कि ट्रेडिंग से पैसा कमाने का एक सुरक्षित और परफेक्ट रास्ता कैसे खोजा जाए। नया ट्रेडर पहल इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखता है। वह ब्रोकर की एडवाइस भी लेता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसे पता चलता है कि यह और इनके जैसी और भी तकनीकें हैं जो काम नहीं कर रही हैं, जो उसके इस खरीद बेच के पहले वहम को पुष्ट करती नजर आ रही थी। इसके बाद नया ट्रेडर एक अगले कदम की ओर बढ़ जाता है। अब उसे लगने लगता है कि उसे एक विश्वसनीय ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करने की आवश्यकता है। उसके बाद ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, है ना? क्योंकि आपको तो बस इन नियमों का पालन करना है और फिर पैसा आपकी झोली में गिरना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पर नए ट्रेडर को यदि यह पता चले कि ट्रेडिंग का उसका एक्सपीरियंस उसके सबसे निराशाजनक रिजल्ट में बदलने वाला है, तब समझना चाहिए
कि वह कुछ सीखने की ओर बढ़ने लगा है। हर ट्रेडर इस स्थिति का कभी न कभी सामना अवश्य करता है या फिर करने वाला है। हम डगलस द्वारा लिखित पहली बुक द डिसिप्लिन ट्रेडर के बारे में पहले बात कर चुके हैं। जब उन्होंने इसे लिखना शुरू किया तब उन्हें लगता था कि यह तो बेहद आसान है। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि बुक लिखना या किसी को यह समझाना कितना मुश्किल है कि मैं अपने लिए ऐसे तरीके को समझूं जो दूसरे लोगों के लिए उपयोगी हो। डगलस ने इसे लिखने के लिए 6 से 9 महीने का समय तय किया था, लेकिन इसे पूरा करने में उन्हें पूरे 7.5 साल लगे, जिसे साल 1990 में अप्रेंटिस हॉल द्वारा पब्लिश किया गया। साल 1983 में उन्होंने मेरी लिंच को छोड़ दिया और अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म की शुरुआत की, जिसके माध्यम से ट्रेडिंग बिहेवियर डायनामिक्स आदि के बारे में सिखाया जाता था। यहाँ पर डगलस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर सेमिनार डेवलप और कंडक्ट करते थे। यहाँ उन्हें आमतौर पर ट्रेडिंग कोच के रूप में रेफर्ड किया जाता था। जैसा कि डगलस अपनी बुक में अपने बारे में बताते हुए लिखते हैं कि उन्होंने अनगिनत काम किए हैं। उन्होंने दुनिया भर में ट्रेडिंग कंपनियों, क्लियरिंग फर्मों, ब्रोकरेज हाउसों, बैंकों और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के लिए प्रेजेंटेशन दिए हैं और सेमिनार किए हैं। उन्होंने पर्सनल तौर पर एक के बाद एक लगभग हर प्रकार के ट्रेडर के साथ काम किया है, जिसमें कुछ सबसे बड़े फ्लोर ट्रेडर्स, हेजर्स, ऑप्शन स्पेशलिस्ट और सीटीए आदि शामिल हैं। और इसके साथ साथ ट्रेडिंग के पीछे के साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को समझने के लिए आसान बनाया है, जिससे वे हमें सक्सेस के प्रॉपर प्रिंसिपल सिखाने के लिए प्रभावी तरीके विकसित कर सके। उन्होंने जो रिसर्च की है वह यह है कि सबसे फंडामेंटल लेवल पर हमारे सोचने के तरीके में एक समस्या है, जो यह है कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में कुछ तो ऐसा है जो उसके लिए बहुत अच्छी तरह से फिट नहीं बैठता है। इस बारे में डगलस का कहना है कि जो ट्रेडर्स अपने ट्रेड पर भरोसा करते हैं और वे यह मानते हैं कि जो करना आवश्यक है उसे वे बिना हिचकिचाहट के करते हैं, वे बिना किसी की सहायता के ही सफल हो जाते हैं। वे यह अच्छे से जानते हैं कि अब मार्केट के अनिश्चित व्यवहार से डरने की जरूरत नहीं है। वे उस इंफॉर्मेशन पर फोकस करना सीखते हैं जो उन्हें डर की बजाय लाभ कमाने के अवसरों को खोजने में मदद करती है। हालांकि यह सोचने में जटिल लग सकता है, लेकिन यह विश्वास करने के लिए सीखना अति महत्वपूर्ण है कि आपको इस बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है कि पैसे कमाने के लिए आगे क्या होने वाला है। कुछ भी हो सकता है। आने वाला हर पल यूनिक है, जिसका अर्थ है कि हर आउटकम और रिजल्ट सच में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। आपने भी कभी न कभी जीवन में इसे अनुभव किया होगा या फिर किसी का अनुभव सुना अवश्य होगा। और फिर रिसर्च यह बहुत बार साबित कर चुकी है कि लगभग हर फ्यूचर ट्रेडर अपने ट्रेडिंग के पहले वर्ष के अंत तक अपना सारा पैसा खो देता है। इसमें घबराने या डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर स्टॉक ट्रेडर आमतौर पर लगभग एक से ही रिजल्ट का अनुभव करते हैं। यही वह असली वजह है कि ट्रेडिंग सिखाने और मार्केट की भविष्यवाणी करने वाले हमेशा इस फैक्ट की ओर इशारा करते हैं कि ज्यादातर शेयर ट्रेडर एक सिंपल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो में भी परचेज और सेल की होल्डिंग में फेल हो जाते हैं। आपके मन में भी कभी यह सवाल अवश्य उठा होगा, जो अभी मेरे मन में उठ रहा है। आपने अनुभव किया होगा कि जो लोग अपने दूसरे बिजनेस में बहुत सक्सेस हैं, वे ट्रेडर के रूप में बुरी तरह से फेल क्यों हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या सक्सेस ट्रेडर बनते नहीं हैं, बल्कि वे पैदाइशी ट्रेडर होते हैं। इस प्रश्न का मार्क डगलस अपने इस बुक में जवाब बड़ी सख्ती से देते हैं और कहते हैं, नहीं, सक्सेस ट्रेडर पैदा नहीं होते, बल्कि वे ट्रेडिंग करते हुए बनते हैं। मैं जब इस वाक्य को सुन रहा हूं तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो चुका है। 1 मिनट रुकिए, शांत हो जाइए। आप इसकी धक धक की आवाज अपने कानों में स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। यह चीख चीख कर पूछ रहा है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा जो अति आवश्यक है। इस पर मिस्टर डगलस कहते हैं कि आवश्यक यह है कि अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं
तो आपको एक ट्रेडर की मानसिकता अपनानी होगी। यह सुनने में बेहद आसान लगता होगा, लेकिन असल फैक्ट यह है कि यह मानसिकता इससे एकदम अलग है। यह वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे जीवन के अनुभव हमें दुनिया के बारे में सोचना सिखाते हैं। मार्क डगलस का कहना है कि हम हर स्थिति में किसी अगले किनारे के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं और हम बार बार इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ हम एक व्यवस्थित प्रोसेस सीखेंगे कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता। इस दौरान हम में आत्मविश्वास की भावना का निर्माण होगा ताकि हम अपने आप को इस असीमित गुण के साथ मार्केट में किसी भी समय नुकसान न पहुंचाने वाले एनवायरनमेंट में बने रहें। अधिकांश ट्रेडर यह नहीं मानते हैं कि उनकी ट्रेडिंग समस्याएं ट्रेड के बारे में उनके सोचने के तरीके का परिणाम है, विशेष रूप से वे ट्रेड करते समय कैसे सोच रहे हैं। डगलस की पहली किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर में मानसिक दृष्टिकोण से ट्रेडर के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान की है और इसके बाद ट्रेडिंग इन द जोन को लिखा, जिसमें इन समस्याओं की प्रकृति को समझने के लिए एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया, जिससे यह समझने में आसानी हो कि आखिर ये समस्याएं मौजूद क्यों है। यह तथ्य है कि 100 में से 95 ट्रेडर शुरुआत में फेल हो जाते हैं। इनकी विफलता का असली कारण इनके जीवन में सीखने के तरीके पर निर्भर करता है। हम में से ज्यादातर का जीवन में अनुभव पाने का तरीका यह है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। हम इससे जो स्किल्स सीखते हैं उनसे एग्जाम में हाई रैंकिंग प्राप्त करते हैं। हम अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे लोगों के साथ अपने संबंधों में सुधार करते हैं, जिससे हम जीवन भर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब ट्रेडिंग की बात आती है तब यह सब इररिलेवेंट साबित होता है। दोस्त, जब हम ट्रेडिंग प्रोफेशन को अपनाते हैं तब हमें एक ट्रेडर की संभावनाओं के संदर्भ में सोचना और सीखना चाहिए। हमें उन सभी स्किल्स को त्यागना पड़ता है जिन्हें हमने अभी तक जीवन में हासिल किया है। मार्क डगलस हमें ट्रेडिंग इन द जोन ऑडियो बुक में इसे बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं कि इसे सफलतापूर्वक कैसे किया जाता है। यह उनकी हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण ऑडियो बुक है, जिसे मैं यहाँ हिंदी ऑडियो बुक के रूप में आपके लिए आसान शब्दों में पेश कर रहा हूँ। इसमें डगलस ने सोर्स के तौर पर अपने जीवन के निजी अनुभवों का बेहतरीन ढंग से प्रयोग किया है, जिसमें उनके शिकागो में एक ट्रेडर कोच, एक राइटर और एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी लेक्चरर के तौर पर किए गए कामों का एक्सपीरियंस भी शामिल है। मार्क डगलस द्वारा लिखित बुक व मेरे द्वारा रिकॉर्डेड हिंदी ऑडियो बुक ट्रेडिंग इन द जोन को लिखते समय उनके मन में ये 5 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, कठिनाइयों के समाधान और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स पाने में ज़्यादा और बेहतर मार्केट एनालिसिस ट्रेडर की मदद नहीं कर सकते। नंबर 2, ट्रेडिंग में ट्रेडर को यह समझाना कि उसका एटीट्यूड और स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की स्थिति ही उसकी ट्रेडिंग का रिजल्ट निर्धारित करते हैं। नंबर 3, ट्रेडर को ट्रेडिंग में एक स्पेसिफिक बिलीफ और एटीट्यूड प्रदान करना जो एक विनर माइंडसेट के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसका अर्थ है संभावनाओं में सोचना सीखना। नंबर 4, ट्रेडर की सोच में कई संघर्षों, अंतर्विरोधों और विरोधाभासों को कंट्रोल कैसे किया जाए। जब टिपिकल ट्रेडर मन में यह मान बैठता है कि वह पहले से ही संभावनाओं में सोचता है, जबकि यह सच में नहीं होता है बल्कि उसके मन का एक वहम होता है। नंबर 5, ट्रेडर को एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारना जो इस थिंकिंग स्ट्रेटेजी को अपने मेंटल सिस्टम के साथ फंक्शनल लेवल पर इंटीग्रेट कर सके। ट्रेडिंग इन द जोन ऑडियो बुक ट्रेडर को ट्रेडिंग में लगातार जीतने के लिए एक गंभीर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह किसी तरह की ट्रेडिंग सिस्टम की पेशकश नहीं करता। इसमें डगलस की हमें यह सिखाने में अधिक दिलचस्पी है कि एक लाभदायक ट्रेडर बनने के लिए हमें किस तरह से सोचने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपके पास अपना सिस्टम है, आपका अपना किनारा है। यह बुक आपको अपनी बढ़त पर
भरोसा करना सीखना सिखाती है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास जितना अधिक होगा, आपके ट्रेडों को एग्जीक्यूट करना उतना ही आसान होगा। यह ऑडियो बुक आपको अपने बारे में और ट्रेडिंग की प्रकृति के बारे में आवश्यक दृष्टिकोण और समझ देने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि सच में ट्रेडिंग उतनी ही आसान, सरल और तनाव मुक्त हो जाए जितना कि आप इसे शुरू करते समय सोच रहे थे। एक ट्रेडर का माइंडसेट डेवलप करने के लिए आप डगलस द्वारा लिखित और मेरे द्वारा पर्सनल क्यूरेटेड और रिकॉर्डेड हिंदी ऑडियो बुक ट्रेडिंग इन द जोन का आनंद लें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।